आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि पैरापैट्रिक स्पीशीज आर स्पीशीज फाउंड इन, यानी कि पैरापैट्रिक स्पीशीज इनमें से कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम आपको 3 टर्म्स बता देते हैं। पहली टर्म है पैरापैट्रिक, फिर आ जाता है सिम्पैट्रिक और फिर आ जाता है एलोपैट्रिक। अब ये टाइप ऑफ स्पीशीज है। पैरापैट्रिक में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा एक ज्योग्राफिकल एरिया है, काफी बड़ा सा ये एरिया हमने ले लिया है, ज्योग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पर एक स्पीशीज मौजूद है, नाम हम दे देते हैं स्पीशीज ए। तो स्पीशीज ए के मेंबर अगर इस एरिया के एक तरफ मौजूद हैं, अब उनको ये इतना बड़ा एरिया जो मिल रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, इधर उधर रोम करेंगे, भटकेंगे। और भटकने से क्या होगा, ये मान लीजिए कुछ मेंबर्स इसके पहुंच जाते हैं इस कोने की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, ये आ तो गए हैं यहाँ तक, पर इनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर यहाँ पर नहीं आया। फिजिकल बैरियर से मतलब कि कोई ऐसा नेचुरल बैरियर आ जाए, या जैसे कि रिवर आ गई या कोई पहाड़ आ गया, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के आसपास ना जा सके, ये एक दूसरे से इंटरब्रीड ना कर सके। पर यहाँ क्या होता है, पैरापैट्रिक में ऐसा कोई बैरियर नहीं आता है। ये जा तो सकते हैं, एक दूसरे के आसपास इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ये नहीं जाते। यानी कि ये अपने ही अंदर जो इन्होंने एक ये छोटा सा ग्रुप बना लिया है इस तरफ, इस कोने में, वो अपने ही अंदर इंटरब्रीड करते रहते हैं। और इससे क्या होगा, स्पीशिएशन आ जाएगा, यानी कि कुछ अलग स्पीशीज बन जाएंगी। और वो जो स्पीशिएशन होता है उसे हम बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। अब सिम्पैट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सिम्पैट्रिक में क्या होता है, ऐसा कुछ जो हमें डिवीजन दिख रहा है वो नहीं होता है। यानी कि हमारे जो ये मेंबर्स हैं वो पूरे इक्वली फैले हुए हैं चारों तरफ, यानी कि कोई ऐसे सब ग्रुप्स नहीं बने हैं इनके बीच। ये लोग चाहे तो एक दूसरे में इंटरब्रीड कर सकते हैं। पर क्या होता है, कुछ मेंबर्स इनमें से हो जाते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड किन से, अपने ही स्पीशीज मेंबर से। कि एवोल्यूशन के दौरान क्या हो जाता है, ये सेम स्पीशीज ही थी, पर इनमें से कुछ मेंबर्स हो गए रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि अब अपनी स्पीशीज के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो इस कारण जो एक नई स्पीशीज बनती है, स्पीशिएशन होती है, उसे हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक के केस में क्या होता है, एलोपैट्रिक का केस हम यहाँ समझ लेते हैं कि यही हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। हमारी यहाँ पर ऐसे ए स्पीशीज फैली हुई है चारों तरफ। पर क्या होता है, एक या तो मान लीजिए कोई नदी इसके बीच आ गई, या फिर कोई ऐसे पहाड़ बन गया, या लैंडस्लाइड हो गई। इन कारणों की वजह से क्या होगा, जो ये पहले फ्रीली मूव कर पा रही थी इधर उधर, वो अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक फिजिकल बैरियर आ गया है बीच में। तो क्या होगा, अब ये मजबूरन क्या होंगी, अपने ही बीच में इंटरब्रीड करेंगी। और इस इंटरब्रीड होने की वजह से जो स्पीशिएशन आता है उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। तो यहाँ पर एडजेसेंट ज्योग्राफिक रेंजेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हुए, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, एडजेसेंट ज्योग्राफिक रेंजेस का मतलब तो यही हो गया कि ये अपने आजू बाजू में पैरापैट्रिक स्पीशीज बन जाती है। हमने ये पता ना कि इस एरिया में हमारे कुछ ऐसे एक लोकल ग्रुपिंग बन गई थी इस ए स्पीशीज की। तो क्या हुआ था, ये अपने ही बीच में कर रहे थे इंटरब्रीड। तो क्या हो गए, ये दो अलग अलग रेंजेस बन गए, ज्योग्राफिक रेंज एक ही एरिया में। तो ये एडजेसेंट रेंजेस कहलाई, यानी कि पड़ोस की रेंजेस कहलाने लगी। तो आंसर हो गया हमारा ए। टू एंड्स ऑफ अ ज्योग्राफिकल रेंज, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा बनता है एलोपैट्रिक। यानी कि एलोपैट्रिक का मतलब हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे एक बैरियर बन गया था इस एरिया में, और ये दो अलग अलग रेंजेस बन गई थी। तो यहाँ पर टू एंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल रेंज में आ जाता है एलोपैट्रिक। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेम ज्योग्राफिकल एरिया में तो हमारा सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी ये जो ए स्पीशीज के मेंबर हैं ये इक्वली
प्रेजेंट थे, फैले हुए थे, पर ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए, इस वजह से स्पीशीएशन आई। तो सेम जोग्राफिकल एरिया भी हो जाता है गलत। ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरिया, इसमें भी क्या होता है, दो जोग्राफिकल एरिया अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे जो स्पीशीज मेंबर हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, यानी कि ये मोर और लेस इक्वल एरिया की तरह ही हो गया। और यहाँ पर हर जगह हमें ए मेंबर्स दिखेंगे, पर यहाँ पर अगर कोई स्पीशीएशन आएगी तो वो हमारी सिम्पैट्रिक ही होगी, यानी कि ये आ जा तो सकते हैं और ये नॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं, पर ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए, इसी वजह से स्पीशीएशन आई होगी। इसलिए ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरिया भी यहाँ गलत हो जाता है। एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ हो गया ए, एडजेसेंट जोग्राफिक रेंजेस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।